और बोला कि तू ये सुंदरकांड की किताब दिया उन्होंने। बोला ये किताब है ना, इसको तू एक काम कर, तो इसमें 9 दिन की भी है, कर सकती हो, या तुम 1 महीने की भी पाठ है तो कर सकती हो। जी। उसके बाद तेरे को ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हवन करना पड़ेगा। हवन, ओके। तो मैं बोली ठीक है, मैं ले आई। ये भी हनुमान दादा से बोले कि हनुमान दादा हमें भी कुछ दर्शन, कुछ कृपा कीजिए। तो एक फूल गिरे जी, जी, जी। हनुमान दादा के मंदिर से। और एक दिन उनको ऐसा एहसास हुआ कि ऐसे अचानक कोई उनके बाजू से साइड से निकल गए, और तो बहुत अच्छी खुशबू आई उनको। मतलब हो जाते हैं थोड़े मतलब गुस्सा आता है हमें, कभी कुछ बोल देते हैं, ऐसे कुछ होता है। हम दोनों में थोड़ा सा वो नेगेटिविटी थी, लेकिन अभी हम दोनों मतलब इतने सुधर गए कि मतलब हम सिर्फ प्रभु के नाम लेते, हमें हमें कोई चीज की अफसोस नहीं होती। वो फ्रंट कमिंग जो गाड़ी थी, वो अपना लेन छोड़ के मेरे पति जैसे जा रहे थे, तो उसके ठीक है। लेन में फ्रंट में से आए। ओह! मतलब अगर मेरे पति थोड़ा सा भी ऐसे करते तो खाई में गिरते। ओह! और उसने पता नहीं बोलते, उस वक्त ये ब्लैंक हो गए। आपने शिव जी को राम नाम अर्पित किया। देखिए, इनडायरेक्ट भक्ति शुरू हो गई थी। क्योंकि शिव जी ही हनुमान जी हैं। जैसे हनुमान जी राम नाम जपते हैं, वैसे शिव जी भी राम नाम जपते हैं। तो राम नाम आपके जीवन में बचपन से ही, मतलब ऐसे समझिए वो भक्ति शुरू हो गई थी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? राम राम जयेश भाई। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। जयेश भाई, मेरा नाम सावित्री खोइरी लाड है। मैं आसाम से हूँ। फिलहाल मैं यूके लेस्टर गांव में हूँ। और मैं पेशे से एक ट्रांसलेटर प्लस एडमिन में भी काम करती हूँ एनएचएस में। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। ओरिजिनली आसाम से, मगर फिलहाल आप यूके से कनेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा है। तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जयेश भाई, तो बचपन से मैं मतलब हम घर पे जैसे हमारे भक्ति का माहौल था। जैसे कभी भी हमारे घर पे कोई त्योहार होती थी, पूजा, तो हम सारे मिल के पूजा करते थे। घर पे एक छोटी सी मंदिर थी। फिर हम भजन वगैरह भी करते थे। घर पे कीर्तन वगैरह भी होता था। और जब छोटी थी मैं, तो हमारे घर के पास एक मंदिर है, तो वहां पे सभी जाते हैं मंदिर पे। तो मेरी मम्मी मेरे को, हमेशा मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मेरे को लेके जाती थी। मंगलवार को वहां पे भजन होते थे महिला मंडली के। तो मंगलवार को, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था, शायद उस वक्त ही मैं जुड़ गई थी हनुमान दादा से। तो वहां मंदिर में भजन होती थी, और प्रसाद में चने और हलवा, जो सीरा बोलते हैं, वो देते थे। तो हम वो मैं खुशी खुशी खाती थी। छोटी थी तो मुझे अच्छा भी लगता था। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, थोड़ी बड़ी हुई, मतलब 10-11 साल की थी,
तो हमारे घर जो पंडित जी आते हैं ना पूजा करवाने के जी, लिए, तो उनकी बेटी मेरी फ्रेंड थी, तो उन्होंने ओके, बोला कि क्या तुम 16 सोमवार की व्रत करोगी क्या? सावन की ओके, व्रत करोगी? मैं बोली जी, हाँ, करूँगी क्यों नहीं? तो मेरी बहन भी थी, बड़ी बहन हम दोनों ने, तो हम लोग क्या करते थे संडे को बेलपत्र ले पत्ते लेके आते थे, धो के, फिर चंदन घिस के, फिर उसमें राम सॉरी ओम, राम, राम ऐसे लिखते थे। एक पत्ते में ओम ओके, और एक में राम, 2 में राम, राम लिखते राम, थे। राम, ऐसे रख के जी, सुखा के रख देते थे और दूसरे दिन मॉर्निंग में हम जब मंदिर जाते थे तो शिव जी को जल चढ़ाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे ऐसे और उस तरह से सावन के महीने में हम ऐसे करते थे। और जी, 16 सोमवार की जो व्रत होती थी, तो मैं पंडित जी के घर जाती थी, मेरी फ्रेंड उधर ही थी। तो जी, वहाँ पे हम व्रत करते थे और हुँ, वैसे हम चला वैसे फिर। तो जी, वो राम नाम से भी मैंने मुझे ऐसे अभी प्रतीत हुआ कि हाँ, मैं ओके, हनुमान दादा से तभी जुड़ गई थी मतलब। तो फिर उसके बाद स्टडीज कॉलेज गए, भक्ति हुँ, करती थी, शिव जी की करती थी, लेकिन जी, वैसे घर पे मेरे और एक घर पे एक फ्रेम लगा हुआ फोटो था, हुँ, उसमें राम जी और हनुमान दादा दोनों एक दूसरे को ऐसे मतलब पकड़े हुए थे मतलब। ओके, तो ओके, हमारे घर पे थे वो, तो वो मैं हमेशा देखती थी, लेकिन और हमारे घर में मतलब हर तरह की किताबें भी होती थी, मतलब जी, धर्म ग्रंथ जो बोलते हैं सारे जी, होते थे। तो उसके बाद मैंने कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में मैं हर दिन पूजा करती थी, शिव जी की करती थी। जी, तो बीच में क्या हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। ओके, मेरे फ्रेंड्स लोग भी, जैसे हम लोग ने करेक्ट, ग्रेजुएशन पास नहीं किया था, एग्जाम दिया था, हुँ, जस्ट टाइम पास करने के लिए हम हमारे सेम स्कूल में जाना जी, चाहते थे। जी, तो नहीं मिला मेरे को जॉब, तो फिर मैं सोचती थी भगवान मेरा सुनता नहीं है, जा मैं पूजा नहीं करूँ, बंद कर दिया मैंने पूजा करने के लिए शिव जी का। ओके, तो हमारे घर पे मतलब संत लोग आते थे गया से और बद्रीनाथ से भी। ओके, गया से तो और बद्रीनाथ, ओह! बद्रीनाथ से ये क्यों आते थे, क्योंकि मेरे पापा थे, वो तो मेरे पापा, मैं जब 1 साल की थी तो मेरे पापा गुजर गए थे, तो मुझे याद नहीं पापा, उनका जी, प्यार भी याद नहीं मुझे। लेकिन उन्होंने जाते-जाते बहुत अच्छे काम किए थे। उन्होंने बद्रीनाथ में जाके उन्होंने एक आश्रम बनाने के लिए डोनेट किया था। ओके, तो वो आश्रम पूरा नहीं हुआ था उस वक़्त, अभी मैं 60s की बात कर रही हूँ जी, मतलब। जी, तो क्या हुआ, वो संत आते थे, कुछ उन लोगों को चाहिए जी, होता था, फिर गया से भी आते थे, हमेशा हमारे घर में कुछ ना कुछ लेने मतलब आते थे, आशीर्वाद देके चले जाते थे। जी, तो एक संत आए मेरे को बोल रहे कि बेटी तुम पूजा करना क्यों बंद कर दी? तू तो शिव जी की भक्त है ना, क्यों बंद कर दिया तुमने ओह! पूजा करना? तो मुझे तो अचंभा लगा, मैं सोची जी, इनको कैसे पता है? मैं बोली नहीं, भगवान मेरा कुछ सुनता ही नहीं है। तो वो बोलते कि नहीं सुनेंगे, तुम पूजा करो फिर से। फिर मैंने शुरू किया करने के जी, लिए। जी, लेकिन इस वक़्त हमारे घर के फ्रंट में भी एक छोटी-सी मतलब जैसे पीपल की पेड़ होती है, वहाँ पे जी, भी हनुमान जी की मंदिर है। तो ओके, वहाँ पे सुबह-शाम भजन और आरती वग़ैरह होते, तो हमारे घर तक सुनते हैं क्योंकि वो रोड के उस पार ही है। जी, तो वो राम स्तुति होती है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, तो वो सुनती हूँ, तो मेरे को हमेशा इतना अच्छा लगता था। तो मैं सोचती थी कि ये मुझे याद क्यों नहीं होती है? और हुँ, उस वक़्त क्या था, तो वो हमारे यूट्यूब वगैरह, वो इंटरनेट वगैरह हाँ, नहीं था, उस जी, ज़माने की बात कर रही हूँ। तो और वैसे भी मैं जहाँ असम में रहती हूँ, छोटी-सी टाउन, छोटी-सी गाँव बोल लो, वैसे है मतलब। तो जी, फिर वैसे फिर क्या हुआ, मेरा वो तो हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने, स्कूल में मेरे को जॉब भी लग गई और मैं जॉब करने लगी स्कूल में। तो जिस स्कूल से मैंने स्टडी की थी, उसी स्कूल में मैं जॉब करने लगी, जी, मिशनरी स्कूल थी वो। जी, तो फिर इसी दौरान 2 साल हुआ होगा, फिर मेरी मम्मी बीमार पड़ी, फिर वो चल बसी। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, मम्मी के साथ मैं बहुत ही मतलब जुड़ी हुई थी और हालाँकि मेरी भाई-बहनें सभी हैं, उन जी, लोगों की शादी हो चुकी थी, तो सबकी अपनी-अपनी फैमिली थी। तो मेरी मम्मी को मुझे अकेले छोड़ने का मन नहीं था। मैं सोची नहीं, मैं मम्मी को अकेले नहीं छोड़ूँगी। जी, तो जी, फिर ऐसा हुआ कि मम्मी चल बसी, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। हुँ, तो मैं डिप्रेस हो गई, 1 साल तक तो बहुत डिप्रेशन में थी, फिर जी, धीरे-धीरे स्कूल में जॉब करती थी, तो फिर हुँ, थोड़े-थोड़े नॉर्मल आई नॉर्मल में। लेकिन फिर बाद में ऐसे पता लगा कि मुझे नहीं, मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, क्योंकि
जैसे कि हमारे देश में तो पता ही है लड़कियों की जी, उम्र ज़्यादा होती है तो फिर मैरिज की भी प्रॉब्लम होती है, पहले जी, होती थी ऐसे। जी, जी, तो हाँ, तो मैंने भी वैसे सोचा था कि मैं अकेली रहूँगी, लेकिन फिर मेरे को ऐसा आया कि मुझे शायद कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। जी, तो और डिप्रेशन भी थी तो एक मेरे भांजी के साथ मैं मंदिर गई थी, शिव मंदिर में। ओके, तो पंडित जी वहाँ थे, तो उन्होंने बोला, "क्या हुआ बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो?" हुँ, तो मैं बोली, "नहीं पंडित जी कुछ अच्छा नहीं है मेरे साथ।" तो बोले कि, "आ जाओ बेटी तू मेरे साथ।" तो जी, अंदर शिव जी का पूरा परिवार थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम एक काम करो, माता पार्वती जी की भी मूर्ति थी, जी, तो बोले कि उनको पकड़ के तेरे को जो बोलना है बोल। तो मैं ऐसे पकड़ी माता जी को और मैं रोने लगी। ओह! इतनी रोई, फिर बहुत रोई मैं। फिर पंडित जी उधर ही बैठे थे तो उन्होंने कुछ पूजा वगैरह किया और फिर मेरे को बोला कि तू एक माला दिया मेरे को और बोला कि तू ये सुंदरकांड की किताब दिया उन्होंने। बोला ओके, ये किताब है ना, इसको तू एक काम कर, तो इसमें 9 दिन की भी है, कर सकती हो या तुम 1 महीने की भी पाठ है तो कर सकती जी, हो। उसके बाद तेरे को ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हवन करना पड़ेगा। खबर, ओके, तो तो मैं बोली ठीक है, मैं ले आई। ऐसे तो आती है पढ़ने लेकिन फिर भी अवधी भाषा है, जी, हमको समझ भी नहीं आते स्टार्टिंग में। लेकिन मैंने पढ़ा 9 दिन की विंटर जी, थी मतलब जनवरी की महीने थी। जी, तो मैं हमारे घर में मंदिर है तो मैं मंदिर में बैठ जाती थी हॉट वाटर गर्म पानी की थैली लेके जी, क्योंकि ठंडी थी। और फिर नीचे मतलब ऐसे आसन बिछा के और हुँ, 9 दिन का मैंने पूरा किया उसके। ओके, समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जी, मैं मन से, दिल से कर रही थी। जी, तो 9 दिन खत्म हुआ, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ खत्म किया, उसके बाद पंडित जी ने हवन भी कराई। फिर जी, उन्होंने मेरे को सुंदरकांड का बुक दिया, जी, किताब दिया उन्होंने, वो मैं इधर भी लेके आई अभी। तो वो सुंदरकांड का पाठ भी मैं करती थी, लेकिन अच्छे से समझ नहीं पाती थी, पढ़ भी नहीं पाती थी, फिर भी मैं जी, कोशिश करती थी, मैंने किया। जी, और उस जिस साल मैंने स्टार्ट किया था 2013 में, हुँ, 2013 में, तो पंडित जी ने क्या किया, वो रामनवमी की नवरात्र आती है ना, रामनवमी वाली, जी, जी, तो पंडित जी ने मेरे को बोला कि तू नवरात्रि की व्रत कर सकती है। मैं बोली मैं कभी नहीं की हूँ। तो बोलता कि एक टाइम खा के भी कर सकती हो। मैं ओके, बोली ठीक है मैं कर लूंगी। तो मैंने किया, सुबह शाम मंदिर जाती थी जी, और मंदिर में सेवा करती थी, जैसे कि मंदिर धोती थी, जी, सभी मूर्तियों को धोती थी, पंडित जी बोलते थे वैसे से मैं करती थी। जी, फिर आरती वगैरह करके फिर मैंने स्कूल में तब हेड टीचर को बता दिया था कि मैं हुँ, थोड़ी देर से आऊंगी। तो जी, वो भी समझती थी क्योंकि मेरे उस दौर अच्छा नहीं चल रहा था, वो बोली ठीक है। और स्कूल भी मंदिर के साथ ही लगी हुई थी। ओह! हालांकि वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, लेकिन मतलब स्कूल जी, के साथ ही जी, लगा हुआ था। तो वो अलाउ करती थी, मतलब कि हाँ ओके, ठीक है तुम अपनी पूजा करके हुँ, आराम से आ जाना। तो जिस दिन रामनवमी थी उस दिन उस मंदिर में हवन हो रही थी और जी, फिर मैंने पूरी हलवा चने की सब्जी ओके, वगैरह बना के ले गई। तो पंडित जी ने वो भोग भगवान को हुँ, चढ़ाया और हवन भी करे, तो बोले कि तू भी आके बैठ। मैं भी जी, बैठी और जैसे वहाँ सारे 9 बच्चे भी आए, बच्ची आई, जैसे कन्या पूजा होते वो जी, सारे। बिल्कुल, उसके बाद तो इतने सारे भक्त आए और इतने थोड़े खाना प्रसाद में सबको भी मतलब खिलाए। तो मेरे को इतना आनंद आया कि मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि इतने सारे लोग आएँगे, वो मैं थोड़ी-सी प्रसाद सब लोग खाएँगे मतलब। क्या और मेरे को वो मौका भी मिला कि मैं हवन में बैठ सकूँ मतलब। उसके बाद मैंने जो सोचा था भगवान ने मेरा सुन लिया और फिर मेरे पति मिले मिले मतलब। तो वो भी हम कभी फिजिकली नहीं मिले थे। ओके, और एक भाई, जयेश भाई, मैं बोलना भूल गई। मंदिर में जब मैं शिव जी को और इसको बोलती थी कि भगवान जी को बोलती थी कि प्रभु जी मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मुझे, आप हँसेंगे, मुझे एक गुजराती से शादी कराना। पता नहीं क्यों वो मेरे को क्यों मुझे एक गुजराती पति चाहिए, मैं ऐसे बोलती थी। ओके, और भगवान ने वो ही दिया। क्या बात है! और उसके पहले जो मेरी पंडित जी की बहन थी ना, जी, बेटी थी, उस मेरी फ्रेंड, उसने बोला था मेरे को, दीदी आप एक गुरुवार का व्रत करो और मैं आपको बताऊंगी कौन से दिन में स्टार्ट करनी है। मैं जी, बोली ठीक है। हुँ, वो मतलब वो कुछ देख के अच्छे दिन होते हैं ना वो। तो जी, वो दिन क्या था पता है, जयेश भाई, वो दिन था जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, हुँ, उस दिन था हनुमान जयंती। क्या बात! बहुत सुंदर, और फिर मैं स्कूल गई, व्रत करके पूजा करके मैं स्कूल गई और ब्रेक में मेरी एक कॉलीग आती है, मेरे को बोलती है पता है आज मेरे को नहीं पता था। उसने बताया कि पता है आज हनुमान जयंती है, हुँ, मेरे साथ चलोगी मंदिर, हुँ, हम हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं। मैं बोली ठीक है मैं चलती हूँ।
पहला दिन व्रत किया मैंने गुरुवार का और हनुमान दादा ने मेरे को मंदिर में बुलाया और फिर मैं गई और फिर हमने वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा किया, फिर हम स्कूल वापस आ गए। देखिए, आप पर शुरुआत से ही कृपा है, देखा जाए तो, बचपन से ही दुःख हुआ आपके माता-पिता के बारे में जानकर और ये नियति है, कोई टाल नहीं सकता लेकिन प्रभु आपके साथ थे। आपने शिव जी को राम नाम अर्पित किया। देखिए, इनडायरेक्ट भक्ति शुरू हो गई थी, हुँ, क्योंकि शिव जी ही हनुमान जी हैं। जैसे हनुमान जी राम नाम जपते हैं, वैसे शिव जी भी राम नाम जपते हैं। तो राम नाम आपके जीवन में बचपन से ही मतलब ऐसे समझिए वे वो भक्ति शुरू हो गई थी और शिव जी ने ही आपको प्रेरणा दी हनुमान जी की भक्ति के लिए। आपकी जो मनोकामनाएँ थी, वो जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ा, मैं समझ सकता हूँ कि देखिए, माँ-बाप चले जाएँ तो पैरों तले ज़मीन हिल जाए जी। और ये कड़वा सत्य है, हर एक संतान को देखना है। मगर उस समय जैसे मैंने अभी कुछ ही एपिसोड्स पहले की बात है, बैक टू बैक ऐसे अनुभव आए थे जिसमें जो भी भक्त है उन्होंने दुर्भाग्यवश अपने पेरेंट्स को खोया था जल्दी। तो उन्होंने यही बताया कि भक्ति से कैसे हमें बल मिलता है। जैसे आप 1 साल डिप्रेशन में रहे, मगर जैसे आप फिर प्रभु की शरण में गए, वो भक्ति कहीं न कहीं हो रही थी और वो धीरे-धीरे अंदर से वो इच्छा जगने लगी कि नहीं, पहले आपने सोचा था मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं, मगर प्रभु को तो सब पता है ना मेरे भक्त के लिए क्या हुँ, हुँ, उचित है, क्या उचित नहीं है। तो वो धीरे-धीरे सब कुछ सही होते गया। अंदर से बल मिला आपको, भक्ति का बल होता है। वो आपको मूव ऑन करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि ऑब्वियसली है, जाना तो हर एक को है, सबको जाना है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। मगर मूव ऑन भी तो करना है क्योंकि हम पर भी बाकी फैमिली मेंबर्स की ज़िम्मेदारी होती है। तो भक्ति से आप थोड़े मूव ऑन हुए, विचार बदले, एक ऐसा समझिए आपके लिए एक नया दिन सूर्योदय हुआ आपके जीवन में कि नहीं मुझे जीना है और अपना घर बसाना है। वो एक अंदर से इच्छा थी और पंडित जी मिले जिन्होंने मतलब ऐसा समझिए वो शिव जी की ही लीला थी जो आपको हनुमान जी से हुँ, जोड़ना चाहते थे क्योंकि राम नाम जी। आपने जपा था। हुँ, हुँ, सुंदरकांड का एक एक तरह का आपने संकल्प लिया था कि मैं इतने दिन करूँगी और उसकी पूर्णाहुति हवन के साथ होती। मतलब हुँ, जो हुँ, पंडित जी ने आपको बताया वो आपने किया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ आपने देखा स्मूथली आपके अनुरूप होते गए। आपने जो सोचा था कि मेरी शादी किसी गुजराती लड़के से हो और इनफैक्ट आज आपका अटायर भी पूरा गुजराती लग रहा है। मैं वही सोच रहा था हुँ, आप आसाम से और देखिए ये उनकी लीला है। देखिए वो अपने भक्त को जानते हैं और भक्त के लिए जो भी उचित है वो वे अवश्य करते हैं। तो जैसे-जैसे चलिए ये एक शुरुआती भक्ति थी आपकी। चलिए आपने सुंदरकांड किया, फिर आपके अंदर भाव बढ़े होंगे। तो हुँ। जैसे-जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते गए और क्या-क्या अनुभव होते गए? प्लीज़ बताएँ। तो उसके बाद क्या हुआ जैसे कि इसके पहले मैं मेरे हस्बैंड की थोड़ी बताऊँ आपको? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बताएँ। हुँ, वो क्या हुआ मैं जब हम बात करने से पहले वो इधर ही वो भी मतलब ढूँढ रहे थे हुँ, और फिर उसको भी जैसे योग्य कोई मिल नहीं रहे थे। तो एक दिन वो ऑफ़िस पे वहाँ पार्क होती है ना बाहर तो वहाँ हुँ, पे जाके यहाँ पे पेड़-पौधे बहुत हैं। तो जी। वहाँ के वो बोले क्या प्रभु आप मेरे लिए एक अच्छे से जीवन साथी नहीं ढूँढ सकते हो? जी, हवाओं से क्या हवाएँ तो पवन जी हैं, पवन पुत्र। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर उसके बाद दूसरे दिन ही हम मतलब एक-दूसरे से हम जान-पहचान हुए थे। ओके, तो उनका भी पवन पु इनडायरेक्टली हनुमान दादा से कनेक्ट होके और हनुमान दादा ने हम दोनों को मतलब जी, एक साथ मिलाया। उसके बाद मैं इधर आई हमारे वीज़ा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, डायरेक्टली हम हुँ, अच्छे से आ गए इधर आके। जी, फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ लाइफ़ थोड़ी हनुमान दादा को थोड़ी भूल गई मैं। हुँ, मतलब करती थी, पूजा जी, करती थी सुबह, लेकिन वो कनेक्ट नहीं करती थी, बस सुबह दिया करती हुँ, थी, हुँ, हुँ, शिव जी की ओम नमः शिवाय करती थी, हनुमान चालीसा कभी करती थी, कभी नहीं करती थी, लेकिन जो अंतर मन से जो कनेक्ट होना था, वो थोड़ी अलग हो गई मेरे से। ओके, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ थोड़ी मुझे 1 साल के बाद मुझे ऐसा लगा मुझे जॉब करनी चाहिए, मेरे को राइट, जॉब नहीं मिल रही थी। ओह! और उस टाइम फिर मेरे पति ने बोला कि तू एक काम कर, तू हनुमान चालीसा पढ़। मैं ओके, पढ़ती थी, तो बोलते कि जी, कैसे पढ़ती हो? तू इतनी फास्ट-फास्ट पढ़ती है, अच्छे से करो हनुमान चालीसा। ध्यान से करो, मन से हुँ, करो। क्योंकि उस टाइम में भी ऐसे करती थी, फास्ट-फास्ट करके चली जाती थी, मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। हुँ, तो फिर बाद में मैं कनेक्ट हुई, ओके, अच्छे से करने लगी। लेकिन इसी वक़्त क्या हुआ था, 2020 में हम हुँ,
हमने उसके पहले सेकंड वीजा जो ये होते हैं ना, फर्स्ट वीजा में हम आते हैं ओके, 2.5 बरस के, सेकंड वीजा के टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी ओके, मेरे। जी, तो इन्होंने कहा था, मेरे पति ने कहा था कि तू ना बीरपुर में जलाराम बाबा है ना, जी, तो उनको बोल, हाँ, उनको बोल कि मेरा वीजा हो जाए तो आपसे मिलने आओ। तो हुँ, मैं बोली कि मैंने वैसे प्रे किया, तो फिर हम, मेरा हो गया। तो हम जी, जब 2020 में जनवरी में, तब शायद कोरोना की चाइना में शुरुआत हो रही थी, इधर कुछ नहीं हुई थी, तो हम जी, इंडिया गए, गुजरात गए थे। तो गुजरात में, ओके, मैं एक, आई थिंक 5 वीक के लिए गई थी, और मेरे पति को कुछ काम था, तो वो बोले वो देर से ओके, वापस लौटेंगे जी, अप्रैल में। तो हम लोग गए, तो फरवरी महीना में हम लोगों ने बीरपुर के लिए निकले हम। ओके, तो बीरपुर गए, तो इनके फ्रेंड ने बोला कि बीरपुर जा रहे हो तो फिर सालंगपुर भी जाओ, वहां हनुमान दादा की मंदिर है, जी, और ऐसे करना, उन्होंने बताया था। फिर हनुमान दादा ने कैसे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हनुमान दादा ने हमें बुलाया वहां पे। बताइए, फिर हम गए, बीरपुर गए, वहां पे दर्शन वगैरह करके फिर रात को हम पहुंचे सालंगपुर। जी, वहां जो कॉटेजेस है ना, वहां पे स्वामी नारायण भगवान की जी, जी, संस्था की धर्मशाला, जो धर्मशाला, धर्मशाला, नहीं धर्मशाला नहीं, कॉटेजेस, कॉटेजेस है अंदर। ओके, कष्टभंजन हनुमान जी के परिसर के अंदर की बात कर रहे हैं या बाहर की बात कर बाहर बाहर है, रहे हैं? लेकिन ओके, वो ओके, स्वामीनारायण जी का उस टाइम ओके, शायद अंदर बने नहीं थे, हमें नहीं पता ओके, इतना। ओके, ओके, तो फिर हम वहां रात को रुके, फिर सुबह नहा के फिर हम 5 बजे सुबह नहा के हम मंदिर आए। जी, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, मेरे को थोड़ा लूज मोशन हो गया था, और मैं सोची भगवान क्या होगा, फिर मैं कैसे बैठूं। जी, तो फिर नहा के तो हम मंदिर आए, बैठे। तो उन लोगों ने बोला कि थोड़ी देर बाद आरती शुरू होगी, तो जी, फिर हम अंदर फिर रूम में गए, फिर हाँ, आए। और 5:30 बजे हम बैठे वहां पे, जी, आराम से बैठे। हाँ, वो हॉल जी, जो है ना अंदर, जी, जी, आराम से बैठे, बहुत सारे लेडीज और जेंट्स अलग होते हैं, तो हम जी, बैठे। फिर हम आराम से बैठ के हनुमान दादा का अच्छे से देख रहे थे, मतलब देख रहे थे, निहार रहे थे अच्छे से, मतलब हाँ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत करीब से। लेकिन तब तक जयेश भाई आप नहीं मिले, आप नहीं मिले थे, और जी, हनुमान दादा की भक्ति जो कैसे करनी हो, वो इतने अच्छे से नहीं पता था पहले। जी, जी, लेकिन फिर भी हनुमान दादा ने बुलाया, फिर हम जाके आए यस, मंदिर में, अच्छे से आरती वगैरह प्रसाद लेके वापस आ रहे थे। हनुमान दादा बीच रास्ते पे, जयेश भाई, सॉरी, हनुमान दादा बोल रहे जी, बीच रास्ते पे क्या हुआ, हम वो जो बोर बेचते हैं ना बच्चे लोग, जी, 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 रास्ते पे आते वक्त जो, हाँ, तो हम लोगों ने बहुत सारे बोर लेते, छोटे छोटे बच्चे बेच रहे थे, तो हम लोगों ने ले लिया था जी, वो सारे। तो हाफ ऑफ द वे आए, मैं बोली गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ये बोले क्या हुआ, तो गाड़ी रोकते, बड़े बड़े बानर सेना रोड के उस पार। ओके, वानरसेना, क्या हुआ? हाँ, तो मैं उतर के, हम इस पार है और रोड के उस पार उस बानर पार, सेना। ओके, अब मैं क्या करूं, मैं उतर के बोर ले लेके फेंक रही हूँ उस पार। बीच से गाड़ियां भी जा रही है, लेकिन मैं तो फेंक रही हूँ उधर से। फिर बानर सेना इस पार भी आया, हम लोगों ने, मैंने खिलाया, मैं इतनी खुश हो गई, मतलब एक ही बात है कि मैं बचपन से, मुझे बानर बहुत पसंद है बहुत बचपन से, बचपन से मैं देखती तो खुश हो जाती हूँ, मतलब। हाँ, तो फिर वैसे करके फिर वापस आए, और फिर मैं इधर आ गए, मेरा हस्बैंड रुक गया कि फिर कोविड आए, तो वो उधर फंस गए, मैं इधर ही आ गई। ओके, फिर उस टाइम को फिर मैं सोचती हूँ कि काश काश जयेश भाई आपका वीडियो देखा होता, क्योंकि मैं तब घर पे अकेली थी, जी, 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 और मैं मतलब अच्छे से, मतलब हनुमान दादा की भक्ति पूरी तरह से कर सकती थी, जी, करती थी, लेकिन जी, मतलब जैसे अभी करती वैसे भाव नहीं कर से, पाई थी, यस, मतलब हाँ, भाव से, मतलब वो उस वक्त मेरे पास बहुत टाइम था। जी, लेकिन कहते हैं ना, भगवान को जब इच्छा होती है जी, तभी जी, अपने मतलब कराते, तो वही हुआ। फिर उसके बाद जॉब के लिए फिर मैंने हनुमान चालीसा किया, तो मेरे को पहले तो मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया जयेश भाई। जी, मैंने इतना इंटरव्यू, क्योंकि मैं स्कूल 13 साल वहां पे जॉब की थी इंडिया में, टीचर की। जी, तो वहां और यहाँ का डिफरेंस है। मैंने बिल्कुल, पहले वॉलेंटियर किया स्कूल में, फिर इंटरव्यू दिया, इतने सारे इंटरव्यू, नहीं एक भी जॉब नहीं लगी। मैं सोची ओके, मेरे नसीब में ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत भक्ति भी छुटी हुई थी ना मेरा, जी, इस वजह से। फिर बाद में आई थिंक 2023 में मेरे ख्याल से, मैं ऐसे फोन पे देख रही थी, तो सीक्रेट मिस्ट्री आई, तो मैं सोची ये क्या है। ओके, इंग्लिश नाम था, तो मैं इतना ध्यान नहीं दी, लेकिन फिर से आया, तो मैं सोची क्या है, देखो तो। वो मुझे, सॉरी जयेश भाई, मुझे अरे! याद नहीं है वो कौन कौन सा वीडियो था,
लेकिन जो मैं देखी तो उस दिन से मेरा ज़िंदगी मतलब हनुमान दादा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गई और तो मैं तो देखने लगी हर वक़्त, बहुत सारा देखा मैंने और जी, वहाँ से मैंने सीखा भक्ति कैसे करनी है जी, जैसे और मतलब कैसे संकल्प लेना है और कैसे करनी है, तो वो सारे मैं करने लगी। इसी बीच क्या हुआ मेरे पति भी वो उनका आईटी का जॉब होता है तो उनको जी, जी, मतलब अलग-अलग जगह पे जाना पड़ता था। तो जी, ये हमेशा जब भी जाते हैं तो वो हनुमान चालीसा मतलब गाड़ी पे बजा के या बोलते हुए जाते हैं। और ऐसे करके जा रहे थे और एक दिन ऐसे मतलब गाड़ी आ रही थी, यहाँ पे तो वो ट्रैफिक रूल से चलाना पड़ता है ना जी, जैसे। जी, वो फ्रंट कमिंग जो गाड़ी थी वो अपना लेन छोड़ के मेरे पति जैसे जा रहे थे तो उसके ओके, लेन में फ्रंट में से आए। ओह! मतलब अगर मेरे पति थोड़ा-सा भी ऐसे करते तो खाई में गिरते ओह! और उसने पता नहीं बोलते उस वक़्त ये ब्लैंक हो गए, लेकिन ओके, वो गाड़ी को ऐसे क्रॉस करके आगे आ गए। मतलब जी, टकराया भी नहीं और खाई पे भी नहीं गिरे क्योंकि वो हनुमान चालीसा बजा रहे थे। यस। तो हनुमान दादा ने कैसे इनको बड़ी मतलब बड़ी बचाया। कृपा है। देखिए, ये बड़ी हुँ, कृपा है और जब आप उनकी शरण में हैं, तो वे हर कदम पर आपकी सहायता करते हैं। मतलब कुछ बड़ा हुँ, होने से बचा लेते हैं और अच्छा लगा कि आप गुजरात पधारे थे और जिनको नहीं पता, जैसे आपने कहा जलाराम बापा, पूज्य जलाराम बापा, हम कह सकते हैं गुजरात के बड़े संतों में से एक संत हुए हैं, हुँ, हुँ। जो राम नाम की ही महिमा का गुणगान होता हुँ, था मतलब और आज भी मतलब मेन जगह है वीरपुर जो राजकोट सिटी से हम लाइक वहाँ से हम जा जी। सकते हैं। तो हुँ, हुँ, वहाँ पे भी मतलब अद्भुत ऊर्जा है। आप साक्षात गुरुदेव को ऐसा लगेगा कि गुरुदेव है हुँ, वहाँ पे, पूज्य जलाराम बापा और फिर अच्छा लगा कि भले इतनी भक्ति वो इतनी नहीं थी, इतने भाव नहीं थे, फिर भी आपको कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में जाने का सौभाग्य मिला। तो ये जो राम नाम का बीज बो दिया था ना बचपन में, ये वही था हुँ, कि कहीं न वही। कहीं प्रभु बुला रहे थे आपको। बाकी हुँ, लोग डिसाइड कर के थक जाते हैं, जाना नहीं होता और आप यूके से आ रहे हो गुजरात, वीरपुर जा रहे हो, कष्टभंजन आ रहे हो, भले वो भाव-कुभाव जो भी मगर वो दर्शन करने आप गए, आप बुलाए मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पहली बार गए हुँ। थे ना राइट? आप पहली बार गए थे जी, कष्टभंजन? पहली बार। तो जी, पहली बार। आप मतलब आपने पहले उनका फ़ोटो वगैरह देखा था कभी? दादा के कुछ दर्शन नहीं, मुझे कुछ सुनी भी नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो पहली बार जब आप उनके दरबार में आपने कदम रखा और उनकी मूरत को देखा तो क्या फ़ील हुआ? मेरे को इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं इतने करीब से देखी, इतने करीब से और मैं निहारते रही मतलब बहुत देर तक इतने फिर बीच में उन लोगों ने पर्दा भी बंद कर जी, दिया जी, था जी। कुछ। फिर उन्होंने खोला, हाँ, फिर हमने निहारते रही मतलब इतना अच्छा लगा और फिर हमें सबको नज़दीक जाके दर्शन करने की भी मौका मिली जैसे, तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा। तो उस वक़्त से हमारे लाइफ़ बहुत बदल गए थे मतलब वहाँ से आने के बाद और फिर चीज़ें मतलब थोड़ी सहज होने लगी, बस वही ईज़ी जानना होने लगी। चाहूँगा मैं क्योंकि देखिए वहाँ की ऊर्जा तो अद्भुत है, प्लस आप हुँ, पूज्य चिलाराम बाबा का भी आशीर्वाद लेकर आए थे। तो हुँ। अब तक आपकी भक्ति इतनी नहीं थी, जैसा आपने कहा, आप गए, हुँ, हुँ, दर्शन किए, मतलब सब कुछ हुआ, मगर जीवन और आगे जैसे आप बढ़े भक्ति में, तो वो भाव हुँ, फिर हमारी चैनल हुँ, देखिए ये तो उनकी कृपा से होता है जो भी है। तो जब वो स्टेज कब आया जब आपका भाव प्रभु के प्रति अटूट हुआ? कैसे आपकी मतलब हुँ। वो भक्ति और बढ़ी प्लीज़ बताएँ? हाँ, जब मैंने आपका वो सारे वीडियो देखने लगे, तो वहाँ हुँ, से तो मुझे लगा मैं तो कुछ भी मतलब भक्ति नहीं कर सकती, मैं तो मेरा कुछ भी नहीं है। सारे हुँ, इतने बड़े-बड़े भक्त थे हनुमान दादा की हुँ, और फिर उन लोगों से हर वीडियो से मतलब हर कुछ हर अलग-अलग चीज़ सीखने हुँ, को मिलती है। तो फिर मैंने भी संकल्प लिया था 7 हनुमान चालीसा 9 दिन की। 9 तो दिन। मैंने वो किया था जी, 9 दिन की, वो किया और फिर उसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं था और जी, फिर मेरे को ऐसा लगा कि हनुमान दादा तो सबको देते हैं ना दर्शन, जी, सबको देते, मुझे क्यों नहीं देते? तो रात की टाइम थी, तो मैं मंदिर में बैठी हनुमान दादा के पास। जी, तो जैसे मैंने आपको फ़ोटो भी भेजा था, आपने देखा। तो जी, उसमें बैठ के मैं हनुमान दादा के पास बहुत रोई। बोली, "हनुमान दादा आप तो सबको दर्शन देते हो, कुछ न कुछ रूप में। मैं तो जी, आपकी अभी भक्ति मैं जानती हूँ मैं तुच्छ इंसान हूँ, लेकिन मेरी जी, भक्ति तो सच्ची है अभी, तो जी, मुझे भी दर्शन दीजिए हनुमान दादा, कुछ तो करिए।" और ना रात को मैं इसी सोफ़े पे सो गई मैं जी, और सपने में क्या देखती हूँ कि हनुमान दादा संजीवनी बूटी वाली पर्वत लेके ऐसे उड़ के जा रहे हैं बादलों में। तो एक नहीं, एक जाते तो मैं तो वो देखो एक हनुमान दादा, फिर दूसरे जाते मैं बोलती हूँ दूसरे हनुमान दादा, ऐसे-ऐसे जा ही रहे बहुत सारे।
क्या और बात सुबह जब उठी ना तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं बोली हनुमान दादा धन्यवाद आपके, मैं रोई और है। मैंने आपका मतलब दर्शन मांगा था और आपने मुझे दर्शन दिया, तो जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद और एक दिन देखी मैंने सपने में कि मैं कहीं कहीं तो गई हूँ और एक कार पार्क जैसे गाड़ी पार्क वाली मोटी सी बड़ी सी एरिया है और वहाँ एक मंदिर है, जी, वहां पे हनुमान दादाजी है। हनुमान दादाजी की मूर्त भी है लेकिन पास उसके साथ ही खड़े हैं, तो मतलब वो केसरी रंग की मतलब पूरे लगाए हुए उनके साथ ही हनुमान दादा ही है लेकिन वो हिल रहे। तो मैं बोल रही कि वो हनुमान दादा है, उसके साथ जब भी कोई हनुमान दादा बन के है ऐसे करके, राइट, तो ऐसे मैंने सपने में देखा। तो वो तो हुई, तो उस तरह से मतलब हनुमान दादा सुनने लगे। फिर जी, मेरा मैं मेरे यहाँ फिर मेरे को जॉब में मतलब फ्रीलांसर की मिली, जो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर बोलते हैं ओके, या, एनएचएस में। या, जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं तो उनको मतलब इंग्लिश आती है लेकिन कुछ मेडिकल टर्म्स उन लोगों को नहीं आती है, तो जी, इधर इन लोग मतलब ऐसे मतलब किए हुए हैं कि जिसको अच्छे से नहीं आते तो इंटरप्रेटर तो ट्रांसलेटर या या, इंटरप्रेटर बोलते हैं लैंग्वेज। तो राइट, मैं थैंक्स टू मेरे पति को जो उन्होंने मेरे को गुजराती सिखाई, ओके, तो मैं गुजराती में भी ट्रांसलेट करती हूँ। क्या बात और मोस्टली जब बड़े लोगों से बड़े जो उम्र वाले होते हैं ना उन लोगों से करती तो मेरे मम्मी की जैसे फीलिंग आती है। है जी, जी, मतलब। जी, सॉरी, तो वो करने के साथ-साथ जब करती ना तो कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि मतलब वो दुखी होते हैं बहुत, जी, तो तब तक मैं आपकी वीडियो देखने लगी थी। मैं बोली जी, मैं अगर मतलब एजेड कोई होती है तो मैं मासी बोलती हूँ, "मासी आप चिंता मत करो, हनुमान दादा को भजो आप। तो आप ऐसे करो, ये है जयेश भाई का वीडियो उन लोगों को दिखाती हूँ मैं कि राइट, ये देखना आपका मन बहुत अच्छा लगेगा।" और जी, फिर मैं क्या करती हूँ उन लोगों को वहाँ पे आपका वीडियो ऑन करके वो शेयर कर देती हूँ, राइट, सब्सक्राइब कर देती हूँ। और बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं जिनके बच्चे मतलब बीमार वगैरह होते हैं, तो उन लोगों को भी बोलते हैं देखो, स्पेशली हमारे माने सनातन धर्म की, तो मैं बोलती हूँ कि देखो ये जयेश भाई का है, लाओ मैं दिखा देती हूँ, आप कैसे करना है भक्ति हनुमान दादा का। हम तो ऐसे करते हैं लेकिन कैसे करना है ये देख लो आप, फिर आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे को मैंने ऐसे सब्सक्राइब कराया कि आप ऐसे करना यहाँ पे मतलब कि जयेश भाई का है। और सबसे बड़ी बात ये है जयेश भाई, मुझे नहीं पता था, एक सडनली एक दिन पता चला कि हमारे यहाँ भी सालंगपुर बाबा जी आगे है यस, यहाँ पे है वहाँ पे, रेस्टोरेंट, और यस, घर से 10 मिनट की दूरी पे है अगर गाड़ी से जाए तो। क्या बात चल के जाए तो 40 मिनट की है। यस, तो यहाँ पे वहाँ तो हम जाते रहते हैं, कभी बहुत मतलब हर मंगलवार तो नहीं लेकिन जाते रहते हैं मंगलवार और शनिवार को। और जैसे भाई इतने भीड़ होते हैं ना, जी, इतनी जी, भीड़ होते हैं कि आप बोल रहे हैं, जगह नहीं होती है बैठने के लिए। ओहो, और लोग दूर दूर से यूके में वो बस कोच हायर करके आते हैं दर्शन क्या करने बात, के लिए, बहुत क्योंकि वो सुंदर, साक्षात वही है यहाँ भी। यस, और जब हम देखते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, आंसू आती है। और तब मैं कभी कभी सोचती हूँ हनुमान दादा आप मुझे इतनी देर से क्यों मिले, ऐसे बोलती हूँ मैं। फिर मेरे पति भी भक्ति करने लगे ओके, और वो भी हनुमान ऐसे तो करते थे लेकिन वो भी जुड़ जुड़ गए, जैसे जुड़ आपके वीडियो देख के वो भी हनुमान चालीसा गए, करते हैं। और उसके साथ साथ वो राम जी से जुड़ गए, वो माला करते हैं, बहुत करते हैं जी, राम जी की। जी, तो एक दिन वो मंदिर में बैठे हुए थे तो ये भी हनुमान दादा से बोले कि हनुमान दादा हमें भी कुछ दर्शन कुछ कृपा कीजिए। तो एक फूल गिरे जी, 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 हनुमान दादा के मंदिर से। और एक दिन उनको ऐसा एहसास हुआ कि ऐसे अचानक कोई उनके बाजू से साइड से निकल गए जी, और वो एक तो बहुत अच्छी खुशबू आई उनको मतलब। ओह! ये तो क्या बात, मतलब हमेशा जाते हैं बहुत सुंदर, मतलब वहां पे, हाँ, क्योंकि ना फिर उसके बाद मैं जो फ्रीलांसर की जॉब करती हूँ वो जॉब परमानेंट नहीं है, वो कभी भी मतलब जा सकती है। जी, तो मेरे को ऐसा था कि मैं एक परमानेंट जॉब करूँ चाहे पार्ट टाइम ही करूँ। तो मैंने ऐसे अप्लाई किया था कोविड वो इंडिया जाने के पहले मैंने 2 की 3 इंटरव्यू दिया भी था, जी, मुझे जॉब नहीं मिली एनएचएस में मतलब। जी, जी, तो क्योंकि मैं ये ट्रांसलेटर एनएचएस में करती थी ना तो मेरा इच्छा था कि मैं अभी इसमें करूँ। जी, तो फिर वहां से आने के बाद देखिए भगवान की लीला। फिर उसके बाद 2000 आपकी भक्ति मतलब आपके द्वारा वो वीडियो देख के भक्ति करने शुरू किया। फिर 2023 में हुँ, मैंने इंटरव्यू दी और फिर मेरे को पार्ट टाइम जॉब मिल गया एनएचएस में एडमिन की। क्या तो वो मेरे को मतलब 2 दिन ही जाना था। तो 2 दिन मतलब क्या शनिवार और रविवार को जाना था। ओके, और मैं बहुत खुश थी क्योंकि 2 दिन ही जाना था। और क्योंकि यहाँ पे शनिवार और मतलब वीकेंड कहलाते हैं ना, तो वीकेंड जी, में जी, थोड़े सैलरीज ज्यादा देते हैं, डबल देते हैं हम लोग ओके, क्या वीकेंड में बात, काम करती हूँ तो। हाँ, डबल देते हैं, तो वो मेरे को डबल सैलरी प्लस मेरे को इतने अच्छे काम दिए भगवान ने कि मैं मेरे को मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। और
अच्छे से मैं दिल लगा के काम करती थी और ऐसे कोई नहीं था कि तुम ऐसे करो, कोई मेरे बॉस नहीं, मतलब है, उन लोग नोटिस करते लेकिन कभी आके देखते नहीं थे कि क्या कर रहे हो कि क्या नहीं। लेकिन मैं अपने तरफ से मेरा फुल ये देती थी, मेरे को जो काम करना है बराबर जो अच्छे से करके आती हूँ मतलब। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने हनुमान दादा से कहा था कि हनुमान दादा अभी आप ही देख लेना कि अगर मेरे लायक है तो आप देना, आपके ऊपर है, मैं आपको ही छोड़ी हूँ। वापस आ रही थी घर इंटरव्यू देके तो मेरे को ये स्क्विरल और क्या बोलते गिलहरी, यस यस। वहाँ बहुत सारे गिलहरी, तो गिलहरी दिखी तो मुझे को लगा हाँ ये हो जाएगा मेरा काम और शाम को मेरे को मतलब फोन भी आया कि तेरा हो गया मतलब। तो इस तरह से मेरा जॉब लग गया था मेरा। तो वो हुआ। उसके बाद जयेश भाई वो भक्ति तो मेरी बहुत मतलब दिन पर दिन होने लगी। मैं हमेशा हनुमान चालीसा करती हूँ, मन से करती, सुबह शाम करती हूँ। और मेरा अभी का रूटीन मतलब सुबह करके जाती हूँ पूजा और शाम को भी आके करती हूँ। फिर आपकी वीडियो से मैंने सीखा था कि अगर कुछ तबीयत खराब हो तो फिर लोटे में पानी रख के फिर हनुमान चालीसा करके उसमें फूंक मार के उसे पीनी चाहिए। तो अभी कभी हाँ अभिमंत्रित जल। तो अभी कभी भी मेरा मन ऐसे तबीयत ठीक नहीं अच्छी नहीं लगती हो या कुछ है मेरे को डर लग रहा होता है तो यहाँ पे तो पता है यहाँ हम जाते हैं ना तो बहुत सारे टेस्ट वगैरह करते हैं तो ऐसे भी डर लगती है। मैं तो वो अभिमंत्रित जल ही लेती हूँ और फिर मेरा ठीक हो जाता है। तो ऐसा था। तो इसके बाद मैं एक एक्सपीरियंस बताऊं मेरी बहन की। 2023 में उसने मेरे को 24 में उसने फोन करके मेरे को बोला मेरी तबीयत बहुत खराब है, रोने लगी। बोलती कि तू मेरे को देखने आ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो मैं बोली कि ठीक है। मैं मेरा जॉब भी नया ही नहीं लगा था अभी। तो मैंने अब मैनेजर से कहा कि मेरी बहन की तबीयत ऐसे खराब है, मैं आसाम जाना चाहती हूँ तो मेरे को थोड़ा चाहिए। अभी नई नई जॉब में भी उन्होंने मेरे को 4 वीक का छुट्टी दे दिया। बहुत बड़ी बात है। हाँ। फिर हम क्या किए, हमारा प्लान था वो मतलब हम हरिद्वार ऋषिकेश ऐसे होते हुए जाएंगे। तो हम हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए और सिर्फ सॉरी वो नीम करोली बाबा जी नहीं बुलाए थे तो नहीं जा पाए वहां। अगली बार जाने का मतलब है प्लान। तो फिर हम वहां गए, दर्शन वर्शन सब करके आए। वहां भी बानर सेना मिले वहां पे हम। और जब गए थे यहाँ से तो हमने हनुमान दादा को बोला था हनुमान दादा आप भी हमारे साथ ही चलना, उनको लेके गए थे साथ। इस वजह से सारे हमारे जो मतलब हमारे जो हम गए थे सारे चीज इतने आसानी से मतलब सब कुछ उसकी जो ये होते गई। जैसे हमारे कैसे जाने हैं, गाड़ी की कैसे जाना है। और वो मेरा एक फ्रेंड है वहाँ हरिद्वार में, उन्होंने गाड़ी की भी वो सारे अरेंज करके दिया था। और सब कुछ इतनी इजीली स्मूथली हुआ तो सारे हम दर्शन करके आए। उसके बाद आसाम गए। हाँ आसाम मेरी बहन के पास गई तो वो मेरे को देख के बहुत खुश हुई और बोली कि तेरे को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब मैं ठीक हो गई ऐसे करके। फिर वहां से आके फिर हम गुजरात आए, गुजरात से वापस आए। लेकिन फिर वो मतलब मैं क्या की वो नवरात्र के टाइम थी। तो अभी मैं हर साल नवरात्रि की व्रत करती हूँ, दोनों करती हूँ। तो मेरे बहन ने क्या किया, मैंने बहन को बोला कि तू एक काम कर, तेरे से हनुमान चालीसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तू हनुमान राम जी का नाम लेकर और हनुमान दादा का भी नाम लिया कर। तो बीमार थी लेकिन एनी टाइम वो राम राम जय हनुमान जय सीताराम हनुमान ऐसे हर टाइम वो रटती रहती थी, हर टाइम रटती रहती थी। तो उनको बीमार भी कुछ ऐसे ही थी, ट्रीटमेंट भी चल रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी संकल्प लूं क्योंकि आपके वीडियो से मैंने देखा था कोई भक्त ने उनके रिलेटिव के लिए मैंने उन्होंने जो पास नहीं थे दूर से ही किया था। तो मैं सोची चल मैं भी करती हूँ। तो वो नवरात्रि का टाइम था, मैं तो व्रत भी कर रही थी। तो मैंने क्या किया, सुंदरकांड का 9 दिन का पाठ, सॉरी रामचरितमानस का 9 दिन का मैं करूंगी। तो वो किया। नवरात्र की भी व्रत थी और साथ में मैं संकल्प लेके 7 हनुमान चालीसा 9 दिन की। जब मैंने सारे पूरे किए, पूरा जिस दिन लास्ट दिन थी तो उस दिन क्या हुआ था, मैं तो हनुमान दादा से मैं मतलब प्रार्थना कर रही थी कि मुझे कुछ दर्शन तो हो, कुछ तो संकेत मिले। तो वो दिए थे ना, दिया बहुत ऊपर की लो तक जल रही थी, वो दिखाई दिया मैंने। तो मेरे बच्चे को मैंने बोला देखो ये कैसा, तो फिर हम लोगों ने हाथ जोड़े कि हाँ हनुमान दादाजी है, उन्होंने सुने। और जब वो पूरा हुआ मैंने बहन को फोन किया, बहन बोलती है पता है मैंने आज क्या सपना देखा। मैं बोली क्या? तो बोलती है कि मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़े से बानर, बहुत बड़े से, और वो तिलक लगाए हुए है। मतलब मैंने यहाँ भक्ति की, हनुमान दादा वहां गए बहन को देखने के लिए, उन्होंने तिलक भी लगाया हुआ था, उन्होंने बहन को ऐसे देखा और देख के वो चले गए।
जी। देखा बहन को और चले गए। लेकिन मेरी बहन तो दिन-रात भक्ति करती थी, राम, 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 राम हुँ, सब। फिर क्या हुआ वो मतलब एक दिन बोली कि उसको दूसरी सिटी में जाना है चेकअप के लिए। तो मैं बोली तू तो हनुमान दादा को लेके ही जाना। जी। तो बोली कि हाँ, मैं लेके ही जाऊँगी। वो हनुमान दादा को लेके गई, चल हनुमान दादा आप मेरे साथ। तो वहाँ उसकी चेकअप वगैरह सब अच्छे से हुए, घर आई। घर आके वो बाथरूम में थी और फिर एक बानर वैसे उसके गांव में बानर आते लेकिन घर में नहीं आते, मतलब जी, वहां वाड़ी है, जी, मतलब खेत है तो उधर आते हैं। तो उसके घर आ गए थे। तो जीजा जी को पता नहीं था, उन्होंने हट हट करके उन्होंने भगा दिया था, क्योंकि उसके पता नहीं था। तो बहन निकल के बोली अरे क्यों भगाया, वो हनुमान दादा है। वो भी जी, दादा बोलती थी मतलब। हाँ, तो फिर वो तो हनुमान दादा है। फिर मैंने भी जीजा जी को, तो जीजा जी बोले कि सॉरी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं अभी से ऐसे नहीं करूंगा। जी, और वो भी भक्ति में लग गए। और क्या हुआ ना, जयेश भाई बहन की भक्ति की वजह से उसके घर मतलब बगीचे में, मतलब खेत में जो आते हैं बानर, पहले बहुत नष्ट करते थे। अभी आते हैं, जब से इन्होंने भक्ति करने शुरू किया वो कुछ नहीं करते। वहां हाँ, पे मेरे जीजा जी कुछ रख देते हैं खाने के लिए, जी। तो खा के चले जाते हैं। तो फिर तो फिर बहन तो आपके संकल्प के बाद आपकी बहन की मतलब सेहत कैसी रही? फिर सब सही हुआ? थोड़ी ठीक हुई। उसके बाद कहते हैं ना जिसके जाने का टाइम होता है तो उसको जाना ही होता है एक दिन। तो क्या हुआ, मेरी बहन को थोड़ी ठीक हो गई, 1 साल तक जी, ठीक जी। हुई, फिर वो वापस आ गए। तो फिर वो भक्ति तो करती थी, तो वो खुद मंदिर, जितनी भी बीमार थी, वीकनेस थी उनको, हुँ, तो वो मंदिर में, अपने घर की मंदिर है तो वो जाके खुद ही मंदिर साफ करती थी, सारे फोटो को मतलब अच्छे से साफ करके, हुँ, मतलब पूजा करती थी, दिया करती थी, वहां बैठ के राम नाम की भक्ति करती थी। हुँ, तो एक दिन वो जब ज्यादा बीमार हो गई फिर से, तो उसने ऐसे साफ कर रही थी, फिर भी जाती थी अपने घर के मंदिर में पूजा करने। तो ऐसे साफ कर रही थी ना, तो वो बोल रही थी मेरे को कि उसको ऐसे लगा कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ के खींचा है, मतलब ऐसे खींच रहे हो। तो वो डर गई थोड़ी देर के लिए। जी, जी। फिर वो बोली हनुमान दादा ऐसे करके वो रोने भी लगी वहां, हनुमान दादा का फोटो लेके मतलब। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ शायद भगवान की वो लीला थी, शायद वो कुछ कहना चाहते हो। तो वो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद मैं हर दिन यहाँ से बात करती थी और मैं हमेशा बोलती थी जय श्री राम, जय हनुमान। और फिर मैं कुछ ना कुछ उसको भक्ति की भजन हनुमान दादा के सुनाते रहती हूँ। लास्ट जब वो बहुत सीरियस हो गई ना, तो लास्ट लास्ट मुझे मन से तो ऐसे लगा शायद वो हम पता चल ही जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को शायद लास्ट एक इच्छा आशा थी मेरे को कि मैं ये क्या बोलते हैं उनको, हनुमान दादा की जो अ, जो हम करते हैं ना, जो लास्ट में जो वही। बजरंग बाण की पाठ में की। जी, क्योंकि मुझे, क्योंकि वो मेरी बहन, बड़ी बहन जी, है समझ और वो मेरी माँ समान थी, वो मेरे को बहुत प्यार करती थी। जी। तो मेरे को बहुत तकलीफ होती थी यहाँ से, तो मैं सोची कुछ तो करूं मैं उनके लिए। तो फिर हुँ, मैंने हुँ, बजरंग बाण का पाठ किया। सपने में भगवान ने मेरे को ऐसे दिखाया कि वो ठीक हो गए। तो शायद मेरे को लगा कि वो ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर एक दिन बहुत सीरियस थी, मैं काम पे जा हुँ, रही थी, फोन आया। तो मैंने बहन, काम पे जाने से पहले मैं बहन से फोन जी, की। वो थोड़ी थोड़ी बोल रहे थे, मैं बोलती जय श्री राम, जय हनुमान, तो बोलते जय श्री राम, जय हनुमान। आवाज नहीं निकल रही है, फिर भी वो बोल रही है मतलब। फिर उसके बाद मैंने उनको हनुमान दादा की कुछ भजन थी, मैंने उनको सुनाया। फिर मैं काम पे जाने लगी तो मैसेज आया कि वो नहीं रही मतलब। तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए मेरे को थोड़ी मतलब मैं गुस्सा हो गई थी कि हनुमान दादा आपने तो बोला, मतलब आपकी भक्ति करने से तो सब भी ठीक हो जाते, तो फिर मेरी बहन क्यों चली गई। थोड़ा मतलब थोड़ी देर के लिए मतलब मेरे हनुमान दादा क्यों ऐसे हुआ, फिर आपने मुझे सपने में क्यों दिखाया कि मेरी बहन ठीक हो गई। लेकिन फिर हमारा सच्चे भक्ति होते तो भगवान हमको बताते ही हैं कि नहीं, उनका टाइम हो गया था। हुँ, और फिर वो हनुमान दादा की भक्ति करके राम जी का नाम लेके गई है, तो भगवान स्वयं आए थे उनको लेने के लिए। तो वो जहां भी होगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मुझे इस बात की शांति है कि उन्होंने भक्ति के मार्ग में बाकी जाके वो ये किया, तो मुझे भगवान से नाराजगी नहीं हुई। थोड़ी एक पल के लिए मुझे होता है। ऐसा दुख हुआ था, जी, नाराज नहीं हुई थी, दुख हुआ था। लेकिन भक्ति तो मतलब और बढ़ती गई और बढ़ती गई। ऐसे हुई मतलब मेरे ऐसा साथ, तो समझिए अभी तो ऐसा समझिए स्वयं हनुमान जी उन्हें लेने आए होंगे और प्रभु श्री राम के चरणों तक उन्होंने पहुँचाया होगा क्योंकि हम्म, राम नाम वे जप रहे थे। हनुमान जी को जो हम्म, प्रिय है वो वे कर रहे थे और ऐसा समझिए उनका जो अंतिम समय जो कुछ महीने थे वो मतलब वो प्रभु के द्वारा एक हम्म, बोनस टाइम ही था, एक जीवन अलग एक एक्सटेंडेड टाइम ही दिया गया था ताकि वे राम नाम जप सके।
हाँ, हाँ, हनुमान जी का जी, नाम ले जी, सके और हुँ, आपने सही समय पर आपकी जो एज़ अ फ़र्ज़ हम ज़िम्मेदारी बोलते हैं एज़ अ बहन, आप उन्होंने आपको याद किया, आप गए और वापस आप उन्हें गाइड भी कर रहे थे फ़ोन पर कि आप बोलो, राम जी का नाम लो, अगर कुछ भी ना कर सको और उन्होंने लास्ट तक सेवा भी की। जैसे आपने बताया कि इतनी वीकनेस थी, घर के मंदिर जाते, सारे फ़ोटोज़ ये करते, मतलब ये मतलब बस एक अलग ही एक कहते हैं ना कि दुःख हुआ हुँ, जानकर के वे छोड़कर गए मगर हम उसका दूसरा पहलू देखें कि प्रभु का नाम लेकर गए, तो ऑब्वियसली यमदूत लेने नहीं आते हैं। राम जी का नाम ले रहे थे ना, तो स्वयं हनुमान जी आए होंगे और उनके राम जी के चरणों तक उनको पहुँचाया होगा। तो ये हुँ, बहुत बड़ा कार्य आपके माध्यम से आपको निमित्त बनाया प्रभु ने कि आपकी बहन का अंतिम समय सुधरे क्योंकि अंतिम समय ये कड़वा सत्य है। अगर आप भक्ति के मार्ग पर हो ना, तो हुँ, वही है कि अंतिम समय कब प्राण छूटे वो आपको नहीं तो जो भक्ति में नहीं है, कई बार हमने देखा उनकी हालत कैसी हो जाती है लास्ट तक। तो वे आखिर तक सेवा कर के गए और वो कहीं न कहीं प्रभु ने आपको आश्वासित कर दिया था कि वे सही जगह है। इसलिए आप चिंता ना करें, हम यही प्रार्थना करेंगे जी, प्रभु उनको अपने चरणों में रखें। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे बहन आपने कुछ संकल्प लिए, चालीसा की, सुंदरकांड किया, रामचरितमानस का पाठ किया, इवन बजरंग बाण तक का पाठ किया। ये कहीं न कहीं किसी सिचुएशन या घटना से रिलेटेड आपने वो संकल्प लिया था। मगर जैसे ये लाइक बाहरी अनुभव आपने काफ़ी किए उन पाठ को करके, मगर व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर क्या चेंजेस आए हनुमान जी और राम जी की भक्ति से प्लीज़ बताएँ? तो उसके बाद हम जब जुड़े अच्छे से जुड़े, अभी ऐसा हुआ हम दोनों के साथ, पहली बात तो हमारे घर नॉन-वेज छूट गया, मेरे पति बहुत खाते थे और ओहो! कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो छोड़ पाएँगे, कोई सोच भी नहीं सकता था और एक दिन, एक झटके से उन्होंने सब छोड़ दिया। और क्योंकि मंदिर से हमारे मंदिर से वो सालमपुर वाले मंदिर से इन लोग हर साल ये कैलेंडर करते बनाते हैं जी, और जी। हम भक्तों को देते हैं। मुझे भी दिया था, मैं लेके आई सालमपुर अच्छा, वाले कसभंजन देव जी हमारे घर पे है और जब मैं लाई तो मैं सोची हमारे घर बाबा जी रहेंगे क्या? हम मतलब अभी थोड़ी अशुद्ध है और एक झटके से छोड़ दिया इन्होंने। और अभी हम मतलब वो तो एक बहुत बड़ी है मतलब बात हमारे लिए। दूसरी बात है कि हम दोनों ने मतलब जैसे कि हमारे वो तो बचपन से ऐसे कुछ होते हैं हमारे जो नेचर होते हैं, हम थोड़े जैसे कि थोड़े उग्र हो जाते हैं, थोड़े मतलब गुस्सा आता है हमें, कभी कुछ बोल देते हैं, ऐसे कुछ होता है। हम दोनों में थोड़ा-सा वो नेगेटिविटी थी, लेकिन अभी हम दोनों मतलब इतने सुधर गए कि मतलब हम सिर्फ़ प्रभु के नाम लेते हैं, हमें हमें कोई चीज़ की अफ़सोस नहीं होती। हम किसी की बुराई भी नहीं करते, सुनते भी नहीं है। अगर हमसे होता है हम किसी को हेल्प करते, नहीं होते तो नहीं करते, लेकिन हम ऐसे कुछ नहीं करते। और सबसे बड़ी बात हम दोनों में इतनी पॉज़िटिविटी आई है, इतनी आई है कि हमें कोई चीज़ की ऐसे अभिलाषा नहीं है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। हम जी, भगवान ने, प्रभु ने हमें जो दिया है, हम उसमें बहुत संतुष्ट हैं, हम खुश हैं। बहुत अच्छी क्योंकि बात। प्रभु जी हमारे साथ है, हर कदम में हैं, क्योंकि हम जब भी याद करते हैं, मैं काम पे भी जाती हूँ ना, हनुमान दादा आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ रहना, मेरे से कोई गलती ना होए, मैं जी, किसी की बुरा ना करूँ, किसी की दिल ना दुखाऊँ, ऐसे मुझको मार्गदर्शन करते रहना। जी, तो हर समय हम दोनों के साथ ही रहते हैं हनुमान दादा और हम जब भी गाड़ी में बैठते ना जयेश भाई, तो हम सबसे पहले जब ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हमेशा हमारी आदत हो गई है, हम क्या कौन सी मंत्र बोलते हैं, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहत सब कोय, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, और फिर दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरुनात्मम संकट भारी, और एक बोलती हूँ प्रभु सिंह नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। तो ये हमेशा हम बोलते हैं बाहर, तो हमें कोई चीज की मतलब वो डर, क्योंकि हम बाहर जाते कभी भी कुछ भी हो सकता है जी, जब बिल्कुल। गाड़ी में बैठते हैं तो हमने भगवान ने हमें बहुत बार बचाया है ऐसे जयेश भाई। एक दिन हम लोग मैं काम पे ये मेरे को लेके जा रहे थे, शनिवार हुँ, के हुँ, दिन थी और ऐसे ट्रैफिक में हम रुके थे, ट्रैफिक लाइट में, हुँ, पीछे हुँ। से एक लेडी आ रही थी, शायद वो फोन पे बिजी थी, उनको जी, पता नहीं था, जी। वो आके हमारे गाड़ी पे पीछे से धक्का ओहो! मतलब लगाए ठोकर। लेकिन लकीली क्या था, उनकी भी गाड़ी स्लो थी और तो हम दोनों, हमें भी कुछ नहीं हुआ, उनको भी कुछ नहीं, थोड़ा सा गाड़ी डैमेज हुआ। तो वो भी मैं बोलती प्रभु की लीला है, वो उन्होंने बचाया है, नहीं तो ऐसे इतने बड़े बड़े होते हैं यस, मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह। कुछ बड़ा हाँ, होने से वे बचा लेते हैं और आपके अंदर जो परिवर्तन आया जानकर अच्छा लगा। आपने सही कहा ये भक्ति का प्रभाव है कि हम कई बार
पहले जब भक्ति में नहीं होते तो हम छोटी-छोटी बातों में रिएक्ट करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, पेशेंस कम हुँ, होता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कोई व्यसन करता है, कोई नॉन-वेज खाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मगर जैसे-जैसे आप प्रभु के निकट आओगे, वो कैसा होता है जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो कि प्रभु अब आपको सँभालना है, तो हुँ, धीरे-धीरे हमारे अंदर से सारी इम्प्योरिटीज़ दूर होने लगती है। हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं के बराबर हो जाती कि जो करेंगे प्रभु करेंगे। और आपने देखा बिल्कुल। कि आपके हस्बैंड हुँ, ने मतलब एक ही दिन में अगर नॉनवेज छोड़ा तो ये आई ओपनिंग है। कई लोग जो जी, कहते हैं ना कि हमसे नहीं छूटता है, अरे ऐसा नहीं, वैसा नहीं, जो एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं, जो देखो जिसको करना है वो एक दिन में करेगा, जिसको नहीं करना है वो जी, एक्सक्यूज़ देगा। तो प्रभु की जी, कृपा ऐसी हुई कि वो इम्प्योरिटी वो भी निकल गई क्योंकि घर में जी, प्रभु जी। साक्षात विराज रहे हैं कष्टभंजन दादा, उनकी सेवा हाँ, पूजा हो रही है। हुँ, तो प्रभु हुँ, ऑटोमैटिक ऐसी लीला कर देंगे कि वो मन में विचार ही नहीं आएगा कि मैं नॉनवेज खाऊं या व्यसन करूं या कोई व्यभिचार हो, जो भी है वो खुद ब खुद। और ये तो हो गया, प्लस व्यक्तिगत तौर पर जो चेंजेस आते हैं, जैसा आपने कहा, वो कई भक्तों ने कहा कि मन शांत हो जाता है, हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में जो गुस्सा आता है वो शांत हो जाता है, जो पहले हम एक्सपेक्टेशन करते थे बड़ी-बड़ी, मतलब वो शांत हो जाती है। पहले जब कुछ अच्छा हो तो हम ओवर एक्साइटेड होते थे, दुःख हो तो ज़्यादा ये हो जाते थे। अभी ऐसा नहीं है, सुकून है, क्योंकि प्रभु अपना सुकून अपने भक्त को प्रदान करते हैं कि मन शांत हो जी, जाता है। तो जी, जानकर अच्छा लगा बहन, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर जर्नी है, बहुत ही इनोसेंट भक्ति है, सरल भक्ति है, लेकिन भाव वाली भक्ति है आपकी। तो जी। इसलिए प्रभु की विशेष कृपा है आप पर। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ चीज़ें तो आपने कही कि आपने हमारी चैनल की वीडियोज़ जैसे 2023 के आस-पास देखना शुरू किया, तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते अम, उसके पहले मेरी एक फ्रेंड की थोड़ी हैं? कुछ एक्सपीरियंस? बताएँ, बताएँ। जी, एक्सपीरियंस जी, जी। शेयर करूँ? वो जी, मेरे पास ही थोड़ी दूर ही रहती है, जी, जी, शायद जी। उसको पता नहीं, अभी बाद में बताऊँगी मैं। तो जी, वो भी जॉब करती है, वो दूसरी जगह जॉब करती है। जी, जी। तो वो एक दिन क्या हुआ, वो भी भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है, ओके, लेकिन उसकी भक्ति करने का अलग, सबकी अलग-अलग होती है ना। तो हर समय वो भी हनुमान दादा रोती है, बोलती है हनुमान जी, दादा, हनुमान दादा। तो वो भी काम पे लेके जाती है, बाहर जाती है, हनुमान दादा को लेके जाती है ऐसे। तो एक दिन क्या हुआ, वो गाड़ी कार मतलब वो कार गाड़ी स्टार्ट की घर जी, आने के लिए, जी, तो दूसरे साइड की मिरर जो थी ना वो मतलब खुली नहीं थी, और ये इन्होंने स्टार्ट करके बैक गियर नहीं लगाया था। पता नहीं, मुझे गाड़ी की इतनी जी, नॉलेज नहीं है। जी, जी। बैक गियर के पीछे लगाया नहीं था उसने, और उसने और नहीं, सॉरी, गियर नहीं, उसने ये ब्रेक नहीं लगाया था, और जी, उतर के वो सोची मैं जल्दी से वो मिरर को सीधे सीधे करूँ। जी, और जी। वो जैसे गई ना, वो गाड़ी पीछे जाने लगी, ओह! करने के लिए से। समझ पीछे जाने में, पीछे किसी और का गाड़ी था, जो वो अगर उसमें लगता तो उनको बहुत सारे खर्च होते गया। मतलब। और मतलब सरप्राइजिंगली वहां एक लंबे ऊंचे से एक इंसान आया, और उसने एक हाथ से गाड़ी को रोक लिया पीछे से, क्या बात ऐसे है। रोक लिया उसने। और ये जल्दी से एकदम वो मिरर सीधा करके, वो तो मतलब इतनी डर रही थी कि अगर मेरा गाड़ी किसी के गाड़ी से ठोकर लग जाए तो उनको बहुत भरना पड़ेगा पैसे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो नीचे से उस इंसान के नीचे से आके वो गाड़ी में बैठी, और वो इतनी घबराई हुई थी ना। तो वो पीछे जो जिन्होंने गाड़ी रोका था, उसने क्या किया, ऑल गुड, तो इसने बोला हाँ ऑल गुड, और वो भागी, मतलब वहां से गाड़ी जी, चला, जी, क्योंकि वो जी। घबरा गई थी। ओहो! बाद में उसे याद है, ये तो हनुमान दादा जी है, और मुझे नहीं क्या पता बात क्योंकि उसने एक हाथ से रोका हुआ था। बिल्कुल। तो वो तो बोली कि अरे ये तो हनुमान दादा जी, वो मैं आके मुझे आने के साथ-साथ ही फ़ोन किया कि देखो ऐसे-ऐसे बात हुआ। मैं बोले, वो बोल रहे कि अगर मैं बैक मतलब मिरर में देखती तो शायद मुझे हनुमान दादा ही दिख जाते। क्या लेकिन बात मतलब कोई भी इंसान एक हाथ से तो नहीं रोक सकते थे ना, है। गाड़ी पीछे जा रही थी। तो वो मतलब वो भी बड़ी कृपा इतनी है। बोले कि वो भी एक एक्सपीरियंस थी उसकी। वो भी बहुत बड़ी भक्त है, मतलब वो है नहीं, मतलब हनुमान दादा। उसके लाइफ में भी हुँ, हुँ। जेस बहुत चेंजेस आई है, बहुत। हनुमान दादा की भक्ति वजह की से शक्ति है बहुत ये, चेंजेस। भक्ति की शक्ति है। भक्ति के कारण हुँ, बहुत पॉज़िटिव चेंजेस आते हैं हमारे अंदर। और हुँ। कई बार तो प्रभु ऐसी लीला करते हैं, जैसा आपने बताया कि एक हाथ से गाड़ी, प्रभु आते हैं किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से या अपने दूतों को भेजकर अपने भक्त की सहायता करने पहुँच जाते हैं। मगर उस समय होता क्या है पता है? ये मनुष्य बुद्धि है, विचार आने बंद हो जाते हैं। हुँ, हाँ, बन जाता है। तो शून्य अच्छा। हो हुँ, जाता है, हमारा ब्रेन ही हुँ, शून्य हो जाता है। फिर हुँ। कुछ देर बाद में रियलाइज़ होता है, अरे! ये तो हमारे प्रभु थे। तो भी काश थे, हाँ। अगर मुझे पहले तो मैं उनके चरण पकड़ लेता, या कई बार हाँ, ऐसा हुँ, मतलब अनगिनत ऐसे अनुभव हैं जहाँ पे लास्ट मोमेंट पर प्रभु इस तरह अपने भक्त की रक्षा कर देते हैं या उस तरह अपनी सहायता करके वे कभी चले जाते हैं या अदृश्य हो जाता है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ सब कुछ हो जाता है।
वो हम हुँ, ये मनुष्य बुद्धि सोच भी नहीं पाती, क्योंकि वे तो जी। परमपिता हाँ, परमात्मा है कंप्यूटर। और वे जी, हमेशा अगर आपके भाव सच्चे हैं ना, देखिए हुँ, हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सिर्फ़ आप राम नाम भी जपेंगे ना, क्योंकि सच्ची बात। उनको राम नाम सबसे प्रिय है और वो भी हुँ, सरेंडर होकर, सच्चे हुँ, हृदय से आप जैसा आपने हुँ, कहा कि पहले इतनी भक्ति नहीं थी, करती थी, मगर जब से वो भाव आया, फिर वो जी, भक्ति का लेवल ही अलग होता है। आप जी, हाँ। हर एक चीज़ में प्रभु को देखोगे। अगर आप रास्ते पे चल भी रहे हो ना, तो कहीं जय श्री राम लिखा हुआ स्टिकर भी दिख जाए या किसी ये गाड़ी पे कार मिल में जाती है। हनुमान जी उड़ते हुए हनुमान जी भी दिख जाए, तो अरे मेरे प्रभु, तो जी, वो भाव प्रभु जी, ऑटोमैटिक आते हैं। तो जी, वो हुँ। स्टेज आया है कि आप अभी भाव वाली भक्ति कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपके पतिदेव भी कर रहे हैं। अच्छा जी। लगा जानकर। हाँ, आपके वीडियोज़ से तो पहले दिन से मैं तो मतलब भक्त हो गई थी पूरी मतलब हनुमान दादा की आपकी। आप तो हनुमान दादा की मतलब एक बहुत बड़ी कृपा है जयेश भाई, अरे! जिसने आपको आपको चुना, हर किसी को नहीं चुनता है जयेश भाई। आपको चुना, ये माध्यम आपको दिया और आप ना जाने आपको कितने लोगों की मतलब आपके वो आपको आशीर्वाद मिलते हैं कि आपकी वजह से वो मार्गदर्शन मिले हम सभी को और फिर मतलब सबके ज़िंदगी में कितने सारे कष्ट दूर हुए हैं। हाँ, जयेश भाई। तो मतलब वो देख के तो मैं अभी हाँ, हालाँकि मैं इतनी ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ, लेकिन देखती हूँ मैं। जब भी देखती हूँ जी, तो मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे फिर और कुछ देखने का मन नहीं करता है। और बहुत सारे चेंजेस तो आए जैसे कि मुझे मूवी वगैरह, वो पार्टी वगैरह बिल्कुल छूट गया है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। मुझे जी, वो भक्ति गाने या भक्ति पॉडकास्ट होते हैं आपके, मेरे पति भी वैसे ही सेम करते हैं। हाँ, राम नाम की वो बहुत जाप करते, माला करते रहते हैं मेरे जी, पति तो बैठ के भी। जी, और फिर मेरी दिनचर्या कैसा है जयेश भाई कि मैं सुबह उठती हूँ। जी, हाँ, आपकी वीडियो से मैंने सीखा था संकल्प जी, लेना, कैसे जी, पूजा करना और एक वीडियो में ऐसे भी देखा था कि मैं सोची रामचरितमानस तो मेरे पास इतनी टाइम नहीं होती है तो मैं कैसे करूँ? तो किसी बहन ने कहा था कि वो 2 दोहे सुनाती है हर दिन। तो फिर मैं सोची कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकती तो फिर? तो मैं क्या करती हूँ अभी मैंने ऐसे किया है, मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपनी दिनचर्या करके फिर सुबह मैं बैठती हूँ, दिया करती हूँ। शिव जी अरे! का तो मैं बचपन से है तो मैं से ओम नमः शिवाय का माला करती हूँ। फिर राम नाम का 1 माला करती हूँ, कभी 3 माला भी कर लेती हूँ और कभी-कभी टाइम होता है तो मैं लिखती भी हूँ राम जी, राम करके जी, और फिर ये हनुमान सुबह उठने के साथ-साथ ही मैं हनुमान दादा को बोलती हूँ, राम राम हनुमान दादा मुझे नई ज़िंदगी देने के लिए। हर दिन बिल्कुल। थैंक यू आपको कि मुझे नई ज़िंदगी दी है। हर सुबह ये बोलती हूँ भगवान को। जी, सबसे पहला काम मेरा वो है। क्योंकि हम रात को सोते हैं, उठे कि नहीं उठे, क्या पता? तो वो बिल्कुल। ज़िंदगी उसके लिए नई ज़िंदगी देने के लिए धन्यवाद। फिर मैं हनुमान चालीसा करती हूँ, उसके बाद मैं रामचरितमानस का 2 पेज हुँ, हमेशा विदाउट फेल डेली करती हूँ। हुँ, उसके बाद हनुमान जी की आरती करती हूँ, हुँ, प्रसाद ग्रहण करती हूँ, टाइम मिले या ना मिले ये पूरा करके फिर मैं काम पे निकल लेती हूँ। लेकिन इतना करती छोड़ती नहीं कभी भी। तो ये चेंजेस आए वो ये भक्ति और फिर मन इतनी गदगद, इतनी शांत, कभी भी ऐसे नहीं होता कि मुझे ये चाहिए, वो हुँ, चाहिए। हम बिल्कुल मतलब मन से बहुत ही शांत है अभी, बहुत ही शांत और हम खुश हैं। बहुत मतलब वो सिर्फ बाबा जी की कृपा, हनुमान दादा की कृपा है। धन्यवाद बहन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। देखिए कराने वाले प्रभु हैं, वीडियो तो हम तो निमित्त हैं, वीडियो तो एक समझिए कि ये अनुभव मात्र नहीं है, ये एक प्रभु की कथा ही है और इस ये श्रेय मैं सभी भक्तों को दूँगा क्योंकि हम एक-दूसरे के अनुभव देखकर हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, जी, हम हाँ। हमारा विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ता है। अ, और अच्छा लगता है कि ये सार्थक है ये कार्य मतलब कहीं न कहीं किसी का जीवन बदल रहा है ना, कोई जी, नॉनवेज छोड़ हाँ। रहा है, कोई व्यसन छोड़ रहा है, कोई डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन से बाहर आ रहा है, तो कहीं न कहीं किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, तो ये देखकर मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि प्रभु धन्यवाद जो आपने इस बड़े कार्य के लिए मुझे एक छोटा-सा रोल दिया है और धन्यवाद जो आप वहाँ पर रहकर एक प्राउड होता है हमें कि हमारा ही कोई सनातनी भाई या बहन ऐसी वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी मतलब कहते हैं ना कि अ, वहाँ का वातावरण अलग, वहाँ का कल्चर अलग, फिर भी आप अपने रूट्स नहीं भूले। आपके पतिदेव ने भी मतलब भक्ति के बारे में आपने बताया, आपके पतिदेव के बारे में राम नाम करते हैं, तो आप अपने रूट्स नहीं भूले, तो उनकी विशेष कृपा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप कहाँ से जुड़े, मतलब ना कभी हमने आपको देखा मगर ऐसा लग रहा है आपको तो पहले से हम जानते हैं, क्योंकि वही जी, राम नाम हाँ। की भाषा है, भक्ति की भाषा है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। और हुँ, जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, वैसे तो देखिए हुँ, हमारे पास हुँ। इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर हुँ, भी हुँ।
एक आध 2 लाइन में आप हमारे प्रिय हनुमान दादा का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी? कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। और जो हम राम जी की जो हम नाम लेते ना, तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। बिल्कुल। धन्यवाद बहन। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया और यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और इन फ्यूचर भी जी, कुछ बोलना चाहते हैं? और एक है जो बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयोक्तम आरोक्तम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। क्या अद्भुत, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने एक-एक चीज़ कहते हैं ना कि मेमोराइज़ करके आपने सभी के सामने रखा है, तो बहुत अच्छा लगा जानकर, धन्यवाद। और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा आपसे और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय जय, बोलो कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।